Assalamu alaikum class 5. Today we will read page number 19 and I will explain as well. Uh, Animals are divided into groups according to their structural features, that means their physical makeup. एनिमल्स को ग्रुप में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चरल फीचर्स के मतलब जो भी उनका स्ट्रक्चर है, जिस तरह वो उनकी बिल्डअप है, वो देखते हुए उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। दैट मीन्स देयर फिज़िकल मेकअप, यानी कि जो उनकी फ़िज़िकल उनका स्ट्रक्चर है, जो वो दिखने में वो जैसे लगते हैं, उस बिना पर उन्हें डिवाइड किया गया है। ऊपर हमने पढ़ा था ना, देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स टू डू दिस एंड देयर विल बी न्यू अटेम्प्ट्स इन फ्यूचर। दिस इज़ बिकॉज साइंटिस्ट कीप मेकिंग न्यू डिस्कवरीज अबाउट ऑर्गेनिज्म। साइंटिस्ट जो है वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि नई डिस्कवरीज़ करें और ऑर्गेनिजम्स को किस तरह ग्रुप में डिवाइड करते हैं। वो हमेशा मतलब साइंटिस्ट जो है वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कभी भी रुकते नहीं हैं। फर्स्टली एनिमल्स आर डिवाइडेड इंटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। अब वो बताएंगे कि एनिमल्स के क्या ग्रुप्स हैं, एनिमल्स को किस तरह डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले एनिमल्स को डिवाइड किया गया है दो ग्रुप्स में, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। दो ग्रुप्स हैं, कौन से? वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन और स्पाइनल कॉलम। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी कोई बैकबोन होती है या स्पाइनल कॉलम होता है। आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था ना, स्पाइनल कॉर्ड, और वो स्पाइन जो इस तरह की लंबी सी एक स्पाइन होती है आपकी बैकबोन पे, और उसमें ना इस तरह के स्केल्स होते हैं। ये होती है स्पाइन, ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये देखिए इस तरीके का होता है, एक लंबी सी लाइन होती है जिसमें इस तरह के स्केल्स होते हैं। ये होता है स्पाइनल कॉलम या फिर बैकबोन। तो जिन वर्टिब्रेट्स की स्पाइनल कॉलम होती है या बैकबोन होती है, उन्हें कहते हैं उन एनिमल्स को कहते हैं वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं दैट डू नॉट हैव स्पाइनल कॉलम। अब जिन एनिमल्स के अंदर ये वाली बैकबोन या ये वाला स्पाइनल कॉलम नहीं होता, उन्हें कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनसे याद रख लें, इनवर्टिब्रेट्स जिनमें वो स्पाइनल कॉलम नहीं होती। इनवर्टिब्रेट्स हैव अ हार्ड एक्सटर्नल कवरिंग लाइक अ शेल और नो हार्ड कवरिंग और स्केलेटन एट ऑल। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, या तो उनमें हड्डियाँ होती ही नहीं हैं, जैसे आप ले लें इनवर्टिब्रेट्स में स्नेक की तो होती हैं बोन्स, स्नेक की स्पाइन नहीं होती। स्नेक क्या है? इनवर्टिब्रेट है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स की स्पाइन नहीं होती, बैकबोन नहीं होती उनकी, या तो उनकी बोन्स होती ही नहीं है, या उनके ऊपर एक शेल होता है या एक हार्ड सी कवरिंग होती है। जैसे आपने वो देखा है पॉर्क्यूपाइन होता है जिसके ऊपर से एक शेल होता है, वो अपने आप को उसमें छुपा लेता है, तो वो भी इनवर्टिब्रेट है। उसकी स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, उसके ऊपर एक शेल है। स्नेल की स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती। स्नेल के ऊपर आपने देखा है इस तरीके का एक शेल सा होता है, ऐसा। तो ये जो है ये उसकी एक शेल होता है ऊपर से ना, तो उसकी बैकबोन नहीं होती, उसकी जगह उसके पास शेल होता है। तो स्नेल भी क्या है? इनवर्टिब्रेट है। नाउ दे विल टेल अस सम अब क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब पहले एनिमल्स का ग्रुप था, ठीक है। पहले क्या था? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस। उसके बाद हमने एनिमल्स की बात की। एनिमल्स में दो ग्रुप्स हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। फिर वर्टिब्रेट्स की भी आगे 5 टाइप्स हैं। इस तरीके से क्लासिफिकेशन होती है। आपने देखा कि एक चीज़ होती है, फिर उसमें से और ज़्यादा टाइप्स निकालते हैं। वर्टिब्रेट्स की भी अब 5 टाइप्स हैं आगे। कौन कौन सी? मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिश एंड एम्फीबियंस। अब इन सारी टाइप्स में सबके पास स्पाइनल कॉर्ड है। कौन कौन सी? मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिश एंड एम्फीबियंस। दीज आर द टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। Invertebrates are divided into 6 classes. Arthropods, अब now they are telling कि invertebrates की कितनी classes हैं। Invertebrates की 6 classes हैं। कौन कौन सी? Arthropods, worms, molluscs, sponges, ये क्या है? Cnidarians, Cnidarian with a silent C। अच्छा, इसको Cnidarian नहीं कहते, इसको कहते हैं Cnidarians and Echinoderms, ठीक है। इसकी 6 टाइप्स हैं, आर्थ्रोपोड्स, वॉर्म्स, मोलस्कस, स्पंजेस, नाइडेरियन और
एकिनोडर्म्स। तो इसमें उन्होंने आपको इनवर्टिब्रेट्स की भी टाइप्स बता दी, 6 क्लासेस, और वर्टिब्रेट्स की भी। अब आगे वो आपको बताएंगे कि इनके कौन कौन से इन क्लासेस में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, और आपको एग्जांपल्स वगैरह देंगे और बताएंगे कि इन क्लासेस में कौन से एनिमल्स आते हैं।